नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम लगातार चल रहा है और उसमें हो रही परेशानी को भी भूमि मालिक जो है गिना रहे हैं और सरकार तक अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और देखिए, कल ही मंत्री हैं संजय सरावगी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, उन्होंने एक तरीके से ऐप जो है ऑनलाइन प्रक्रिया की बात कह दी और कहा कि देखिए, अब वो अ, एक तरीके से ऑनलाइन ऐप जो है वो शुरू हो गया है, जिसमें आप अपनी शिकायतें जो है वो दर्ज कर सकते हैं और शिकायतों के माध्यम से उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है जमीन सर्वे के दौरान। और अब देखिए, नया जो मामला सामने आया है उसमें एक बड़े अधिकारी, महिला अधिकारी है, राजस्व अधिकारी है महिला, जिनके ऊपर अब बड़े खुलासे हुए हैं, जिनको लेकर के और बड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। देखिए, हैरान करने वाली तस्वीर है, जिस अधिकारी के जिम्मे इतने बड़े काम होते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वही जिम्मेदार अधिकारी देखिए कि अब किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हमेशा अपनी बात कहते हैं और कहते हैं कि और ये माना भी जाता रहा है कि देखिए, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो या कम्युनलिज्म हो, इन तीनों ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक के नीचे इस तरह के अधिकारी, और ये समझिए कि जमीन सर्वे का जो काम है वो किस तरीके से सरकार को लेकर के अभी देखिए एक तरीके से गले की फांस बन चुकी है। क्योंकि एक तरफ देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है और उस चुनाव से पहले जमीन सर्वे को लेकर के लोग परेशान हैं और सबसे बड़ी परेशानी इन कर्मचारियों और इन अधिकारियों को लेकर के हो रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार यानी मोटी रकम दिए बिना कोई काम लोगों का हो नहीं रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, बाबुओं के चक्कर लगाए जा रहे हैं और अब राजस्व अधिकारी की मिली भगत, संलिप्तता और भ्रष्टाचार को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। लेकिन अब कार्रवाई की भी बात निकलकर सामने आ रही है। पूरी खबर आपको विस्तार से बता दें कि आखिर कौन है महिला राजस्व अधिकारी जिनके ऊपर अब कार्रवाई की बात निकलकर सामने आ रही है और क्या कुछ गुल खिलाया है ये महिला अधिकारी ने। देखिए, पूरी खबर आपको बताते हैं। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बिहार की एक महिला अंचल अधिकारी को दंड दिया गया है और कहा जा रहा है कि सीओ पर बिना जांच परखे दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत करने का आरोप है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद विभागीय कार्रवाई चलाई गई, जिसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दंड दिया है। नालंदा के कंगरसराय अंचल के तत्कालीन राजस्व अधिकारी सह प्रभारी अंचल अधिकारी कुमारी नेहा के खिलाफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड लगाया। कुमारी नेहा के खिलाफ नालंदा के जिलाधिकारी ने 8 अगस्त 2024 को प्रपत्र का गठित कर साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया था। आरोप पत्र में नेहा पर अपने स्तर से स्थलीय जांच किए बिना राजस्व कर्मचारी के गलत प्रतिवेदन एवं पारिवारिक सूची के आधार पर हिस्सों में दावेदारी को बिना नोटिस दिए ही दाखिल खारिज बात को स्वीकृत करने की अनुशंसा की थी। आरोपों के संबंध में महिला सीओ से स्पष्टीकरण की मांग की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आरोपी सीओ के जवाब को अस्वीकार कर दिया। जवाब में असंतुष्ट होते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एकंगर सराय की तत्कालीन प्रभारी सीओ, वर्तमान में सीवान के लकड़ी नवीबगंज अंचल अधिकारी कुमारी नेहा को एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया गया है। और उसके बाद देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब जो है बिहार की ये महिला अधिकारी को दंड मिला है। कुमारी नेहा सीओ है, एकंगरसराय अंचल अधिकारी। दाखिल खारिज विवाद को लेकर के भूमि सुधार विभाग ने कार्रवाई की है और नालंदा प्रशासन, बिहार सरकार जो है ये कार्रवाई की है। और इसके बाद जो है तमाम तरह की बातें जो है निकल कर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देखिए, जिन जमीन सर्वे को लेकर के लगातार सरकार कह रही है कि 2026 तक इस काम को पूरा कर लेना है, क्योंकि लोग परेशान हैं, आपसी विवाद में ऐसे ही लोग परेशान हैं, संबंधों में ऐसे ही कई सारी खटास आ चुकी है इन जमीन सर्वे को लेकर के। और उसके बाद अधिकारी इस तरह से अगर मनमानी करेंगे, अधिकारी अगर इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, तो फिर आम आदमी की परेशानी तो बढ़ती ही जाएगी। हालांकि सरकार ने इन पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और दूसरी तरफ देखिए, कल ही जिस तरीके से संजय सरावगी ने जो ऑनलाइन प्रक्रिया की बात कही है उसका शुभारंभ किया है ऑनलाइन प्रक्रिया का, जिसमें है क्या कि आप अपनी शिकायतें दर्ज करेंगे और वो एक तरीके से पूरा उसमें
एक रिकॉर्ड रहेगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही ये तमाम काम आपके हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जमीन सर्वे के काम को आसान किया गया और भ्रष्टाचार को लेकर के जो मामले उठ रहे थे सामने, जो रुपये ऐंठने की बात हो रही थी, बाबू के द्वारा जो पैसे ऐंठने की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि ऑफिस के चक्कर जब लोग लगाते हैं तो मोटी रकम वहां पर लिया जाता है, लोगों के काम नहीं होते हैं। इन तमाम मुद्दों पर एक तरीके से लगाम और विराम लगाने की कोशिश कल ही संजय सरावगी ने ऑनलाइन जो प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, शुभारंभ कर दिया है और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब भूमि मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन राजस्व अधिकारी नेहा कुमारी की मुश्किलें बढ़ गई है और अब इस तरह कि अगर कोई भी जो अधिकारी अगर इस तरह के संज्ञान में आते हैं तो बड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।